एक जंगल में एक शेर और रीछ रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर और तगड़े थे। न शेर रीछ से डरता था और न रीछ शेर से। एक दिन दोनों शिकार की तलाश में निकले। अचानक इनकी नजर एक हिरन पर पड़ी और इन्होंने एक साथ इसे घेर लिया। कमजोर हिरन इस मुसीबत में पड़कर बेहद घबराया। भला वो ऐसे जैसे दो ताकतवर और तगड़े दुश्मनों से कैसे अपना बचाव करता। बेचारे को जरा सी देर में अपनी जान से हाथ धोने पड़े। जब शेर ने हिरन को चीर फाड़ कर खाना चाहा तो रीछ ने गरज कर इससे कहा, बस बस, हिरन से दूर ही रहिए, ये मेरा शिकार है और मैं ही इसे खाने वाला हूँ। बड़े शर्म की बात है कि आप दूसरों के मारे हुए शिकार पर भी ललचाते हैं। जाइए, अपना रास्ता लीजिए, मेरे सामने आपका ये अंधेर नहीं चलेगा। शेर दौड़ कर बोला, ए रीछ के बच्चे, होश में आ। अंधेर तूने मचा रखा है या मैंने? ये शिकार मेरा है या तेरा? इसी का नाम है छोटा मुंह बड़ी बात, बेवकूफ कहीं का। खबरदार, अब जो जुबान चलाई। याद रख, मैं शेर हूँ, शेर। ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू भी क्या याद रखेगा। रीछ भी दबने वाला नहीं था। इसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या कहा? मजा चखाएगा? तू बिल्ली का बच्चा मुझ रीछ को मजा चखाएगा? ऐसा लगता है कि आज मेरे ही हाथों तेरी मौत लिखी है। आज जरा मिला तो पंजा, देखो तूने अपनी माँ का कितना दूध पिया है। इस तू मैमे का नतीजा ये हुआ कि दोनों आपस में उलझ पड़े और लगे गरज गरज और दाड़ दाड़ कर एक दूसरे पर अपने अपने पंजे चलाने और दांत गाड़ने। आखिर दोनों लड़ते लड़ते लहूलुहान हो गए, जमीन पर गिर पड़े और गिरते ही बेहोश हो गए। एक गीदड़ दूर खड़ा इस सारा तमाशा देख रहा था। जब इसने समझ लिया कि दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े हैं और देर तक होश में आने वाले नहीं हैं, तो वो उछलता कूदता हिरन के पास आया और उसे मजे से चीर फाड़ कर खाने लगा। इधर जब शेर को होश आया तो गीदड़ को हिरन पर हाथ साफ करते हुए देखकर वो बहुत पछताया और कराते हुए बोला, हाय, हम लोग भी किस कदर बेवकूफ हैं। आपस में इतनी देर मारपीट करते रहे, लहूलुहान होते रहे, तो क्या इस बदमाश गीदड़ को फायदा पहुंचाने के लिए? किसी अक्लमंद और समझदार ने ठीक ही कहा है कि जब दो लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। इसी तरह जब एक घर के मकीन आपस में झगड़ने लगे तो हमसाए आकर इस घर पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि आपस में लड़ने से दोनों की ताकत खत्म हो चुकी होती है और वो हमसाए से मुकाबले के काबिल नहीं रहते। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।